हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी, ठीक है, क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स के हम लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का नाम है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के हम लोग 34 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आएँ तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और आप लोग कम से कम प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्रीफर फ्री में अपलोड कर दिया था। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग जाकर एग्जाम प्री चैनल आप लोग जाकर टेलीग्राम में सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम प्री नाम से वहाँ पर फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारा आपको पीडीएफ क्लास 12 का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम आपको बता दिया कि प्रगति और समाज है। इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है नामवर सिंह है। कौन है, तो नामवर सिंह। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, बताइएगा। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम आपको देखिएगा क्या है। तो इनके फर्स्ट इनके निबंध का जो नाम है बकल करा कि बकलम खुद है। क्या, बकलम खुद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है, बताइएगा। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध क्या होने वाला है, तो नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा आपको प्रगति और समाज है। क्या है प्यारे साथियों, तो प्रगति और समाज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करा है। 3 नंबर में करा है कि चरम वैयिकता ही परम सामाजिकता है। किस शीर्षक पाठ का है, बताइएगा। कह रहा है कि चरम चरम जो है चरम वैयिकता ही परम सामाजिकता है। ठीक है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई, तो यह ली गई आपको प्रगति और समाज से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में करा प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, बताइएगा। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो यह लिया गया आपको वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में करा है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीयनपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जीयनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। 6 में कह रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है, बताइएगा। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है प्रगति और समाज। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, बताइएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरु थे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बताइएगा। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इन्होंने जो प्राप्त की बीए और एमए की परीक्षा वो आपको बीएचयू से की। ठीक है, बीएचयू से की, बनारस यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है। 9 में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि प्रगति कैसा काव्य है, बताइएगा। प्रगति जो है कैसा काव्य, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। प्रगति कैसा काव्य है, तो आपको प्रबंध काव्य कैसा, तो प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता की पंक्ति का अंश है, बताइएगा। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता की पंक्ति, यह किस कवि की कविता का अंश है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको किसका है, तो ये आपको केदारनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। 11 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, तो यह आपको प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, बताइएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, तो कविता के रचयिता मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रागित्यात्मकता का आधार क्या है, बताइएगा। प्रागित प्रागत प्रागितात्मक का आधार क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सच्चे अर्थों में प्रागितात्मक का आधार क्या है, तो इसका आधार आपको समाज के विरुद्ध व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि आलोचना त्रैमासिक
के प्रधान संस्थापक कौन थे बताइएगा। आलोचना त्रैमासिक के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको नामवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखेगा 15 में कह रहा है कि 20वीं सदी में प्रागीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ बताइएगा। 20वीं सदी में प्रागीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो ये कैसे हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये हुआ आपको रोमांटिक उत्थान के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला बताइएगा। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये आपको 1971 ईस्वी में मिला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में करा है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है बताइएगा। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको नागार्जुन की कविता, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए बताइएगा। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए जोधपुर विश्वविद्यालय का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है बताइएगा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये आपको नामवर सिंह की रचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 21 नंबर में देखिए क्या करा है। 21 में करा तुलसीदास के रचयिता कौन है बताइएगा। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्वेश्चन नंबर 22 करा कविता के प्रतिमान के लेखक है बताइएगा। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो ये आपको नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति बताइएगा। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह आपको तय तो यही था, ये आपको इसकी कविता का पंक्ति। ओके, तय तो यही था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। कह रहा है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता बताइएगा। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो ये कविता आपको मुक्ति बोध की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था बताइएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है बताइएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो नामवर सिंह की पुस्तक है पृथ्वी राज रासों की भाषा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी राज रासों की भाषा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था बताइएगा। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो इनके पीएचडी का विषय था पृथ्वी राज रासों की भाषा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है बताइएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो यह निराला की कविता, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि प्रगति और समाज के लेखक हैं बताइएगा। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है बताइएगा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या था? प्रगति और समाज आपका निबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ बताइएगा। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये आपको कविता के नए प्रतिमान पर हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे बताइएगा। नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे, किसके संस्थापक प्रधान थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे, तो आपको आलोचना के थे, किसके थे? आलोचना के थे, या तो त्रैमासिक के थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। करा कि कामायनी के कवि है, बताइएगा कामायनी के कवि कौन है। तो कामायनी के कवि आपको प्रसाद जी है। कौन है? प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा लिरिक का पर्याय, बताइएगा लिरिक का पर्याय क्या है। तो लिरिक का पर्याय आपका प्रगति होता है। क्या होता है? प्रगति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी हम लोग 34 के 34 ऑब्जेक्टिव 34 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।